अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए और हमने ये क्लियरली डिफ़ाइन किया कि हम इस कोर्स को वेल्थ जनरेशन, इस कोर्स में इसलिए एंटर हो रहे हैं कि हम इससे वेल्थ जनरेशन करेंगे। ये कोर्स सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि इसमें हमारा लर्निंग का पर्पज़ ये है कि हम इससे वेल्थ जनरेट करेंगे और इसमें हमने अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है डॉलर मिलियनेयर। मींस हम इससे मिनिमम $1 मिलियन अटेन करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो एफ़र्ट्स और स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उन तमाम को परसू करेंगे। उसके लिए जो टाइम की कमिटमेंट और डिसिप्लिन की कमिटमेंट रिक्वायर्ड है हम वो भी पुट इन करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमारी डॉलर मिलियनेयर होगी। अगर आप लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले हमारी कोर्स ऑब्जेक्टिव की वीडियो देख लें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि अगर आप ट्रेडिंग में एंटर हो रहे हैं तो आपका क्या पर्पज़ होना चाहिए, आपकी क्या कमिटमेंट होनी चाहिए और अगर आप ये कमिटमेंट लेकर चलते हैं तो इसका क्या आउटकम आपको मिलेगा। तो आज हमारा फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि ट्रेडिंग में अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं कि आप डे 1 से अर्निंग स्टार्ट करें तो वो अर्निंग स्टार्ट कर भी सकते हैं और आपको डे 1 से अर्निंग हो सकती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी कुछ ही दिन पैसे कमाने के बाद, क्योंकि आप गैम्बल कर रहे होंगे या चांस पे प्ले कर रहे होंगे या अपनी लक पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो एक या दो दफ़ा पैसे कमाने के बाद आप अपना कैपिटल या इन्वेस्टमेंट भी लॉस कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग करियर में एंटर होने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है, ट्रेडिंग को सीखना है, ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप प्रैक्टिकली इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। जी, तो जो लोग ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले एक ब्रोकर ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे रेप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रोकर है दैट इज़ एक्सनेस। तो हम एक्सनेस के साथ ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रोसेस सारा गाइड कर दूंगा जिसमें आप एक्सेस ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, कैसे सीखना है और स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होगा। तो आज हम ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म सेट करेंगे और प्लेटफॉर्म सेट करने के बाद हम अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम एक्सनेस की तरफ। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ब्रोकर ऐप इंस्टॉल करेंगे और ब्रोकर ऐप इंस्टॉल करने का पर्पज़ क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिंग में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग मीन्स कि आप अपना कैपिटल किसी मिडल मैन को ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपके बिहाफ पे परचेजिंग करता है और लेटर ऑन वही मिडल मैन या ब्रोकर आपके बिहाफ पे सेलिंग करता है और जो प्रॉफिट बनता है वो आपको डिलीवर करता है। तो इट मीन्स इसमें डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स इन्वॉल्व हैं। आपका कैपिटल आपके हाथ से निकल कर किसी दूसरी पार्टी के हाथ में मूव करता है और फिर वो पार्टी आपके बिहाफ पर परचेजिंग एंड सेलिंग करती है और परचेजिंग एंड सेलिंग के बाद जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपको डिलीवर करती है। तो हम जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट में जिस ब्रोकर के साथ काम स्टार्ट करेंगे उसका नाम एक्सनेस है। इस ब्रोकर को इंस्टॉल करना या इस ब्रोकर को साथ काम करने का पर्पज़ क्या होगा, ताकि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज कर सकें और एक वेरीफाइड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकें। अगर आप एक्सनेस ब्रोकर के ऊपर रिसर्च करेंगे तो मार्केट में तमाम नेसेसरी सर्टिफिकेशंस और एक्रेडिशंस इसके पास मौजूद हैं जो आपके कैपिटल को भी सिक्योर करती हैं और आपको एक स्मूथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। ब्रोकर का काम क्या करना होता है, वो आपकी ट्रेड्स रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपसे डिपॉजिट रिसीव करता है और आपके उस डिपॉजिट के थ्रू आपकी ट्रेड्स प्लेस करता है। ट्रेड्स प्लेस करने के बाद एंड पर जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस बनता है वो आपको पे करता है। एक्सनेस ऐप को बाद में हम MT5 के साथ भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रोकर के बाद आपने अपनी ट्रेड्स जो मार्केट के साथ कनेक्ट करनी होती हैं ना, आपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, उसके लिए आपको MT5 की ज़रूरत होती है। वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। एक्सनेस ऐप से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप अपना मार्जिन चेक कर सकते हैं, आपको लेवरेज का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। आप बहुत थोड़े कैपिटल के साथ बहुत बड़ी ट्रेड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पॉकेट में $100 है
तो आप $1,00,000 की परचेजिंग भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे होगा ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में गाइड करूँगा। और ब्रोकर ऐप से आपको, एक्सनेस ऐप से आपको ट्रेडिंग न्यूज़ और अपडेट्स भी मिलती रहती हैं, जिसमें आपको ये अंदाज़ा होता है कि इस वक्त मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो ट्रेडिंग मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं और इसके रिजल्ट्स को चेंज कर सकती हैं। दूसरी ऐप जो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए इंस्टॉल करनी है दैट इज़ MetaTrader 5 MT5। और ये दो एसेंशियल ऐप्स हैं जिनको इनिशियली इंस्टॉल करना ज़रूरी है ताकि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। इस ऐप का पर्पज़ क्या होगा, ताकि ये ऐप आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवाती है, आपको एनालिसिस के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती है, चार्ट्स प्रोवाइड करती है जिस पे आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स देख सकते हैं, ट्रेड्स की हिस्ट्री, प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। लेटर ऑन जब फर्दर मूव करेंगे तो मैं आपको फर्दर डिटेल से गाइड करूँगा कि आपने ये सारा प्रोसेस कैसे करना है। यहाँ पर आपको पर्पस सिर्फ ये है कि आपको उन ऐप्स के नाम बता दिए जाएँ कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ब्रोकर ऐप इंस्टॉल करनी है दैट इज़ एक्सनेस, और सेकेंडली आपने MT5 की ऐप इंस्टॉल करनी है ताकि आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो सके। अब हम चलते हैं, हम एक्सनेस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक्सनेस ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको इनिशियली 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 इज़ वैलिड ईमेल एंड नंबर 2 इज़ मोबाइल नंबर। लेटर ऑन आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मींस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या आपके पास CNIC अपना होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ताकि आपका अकाउंट क्रिएट हो सके। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका जो होम एड्रेस है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में या यूटिलिटी बिल की शक्ल में। इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप अपना अकाउंट इजीली ओपन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हैं तो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट करके फर्दर उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास डिस्क्रिप्शन में ये लिंक गिवन है या आप ब्राउज़र में ये लिंक कॉपी पेस्ट करके यहाँ से देखकर ब्राउज़र में ये लिंक डालकर इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। और आप जब ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप साइन अप पेज पर लैंड करेंगे और साइन अप पेज पर लैंड करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा पर्सनल क्रिएट एन अकाउंट मींस पर्सनल एरिया। यहाँ पर बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है, अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस मेंशन करना है पाकिस्तान, और आप यहाँ पर अपना ईमेल मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड। इसके बाद आप लास्ट पे ये ऑप्शन मार्क करेंगे, आई डिक्लेयर दैट आई एम अ नॉन रेजिडेंट ऑफ द US फॉर टैक्स पर्पसेस। ये ऑप्शन आपने टिक कर देना है, आपकी इनिशियल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। लास्ट में देखें आपने क्या किया है, आपने एक अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड एंटर किया है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी जिसमें डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। आप डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। द रीजन बीइंग हम अभी कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे लर्निंग के लिए, और जब हमारे लर्निंग के बेटर रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद जाकर हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये लेफ्ट कॉर्नर पर टॉप लेफ्ट पर आपके पास जो 3 बार्स हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में आप माई अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और माई अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में आपने कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमने ब्रोकर को प्रोवाइड नहीं की वो प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ब्रोकर ऐप मींस एक्सनेस आपसे डिमांड करेगा कि आप अपना ईमेल कंफर्म करें, वेरीफाई करें। तो जब आप ईमेल वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो आपके ईमेल के ऊपर एक 6 डिजिट कोड आएगा जो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा दैट दिस इज़ योर ओन ईमेल। ये प्रूफ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक्सनेस ऐप को आपने पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और विड्रॉल के लिए यूज़ करना है। तो एक्सनेस या कोई भी ब्रोकर ये वेरीफाई करता है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ताकि कोई भी आपके अकाउंट से पेमेंट विड्रॉ ना कर सके। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए और इस स्टेप को आपने बहुत एहतियात के साथ एग्जीक्यूट करना है। कभी भी किसी का ईमेल, हाँ जो अंडर 18 है, अगर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपने फादर का फ़ोन नंबर या ईमेल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ईमेल तो अपना बना सकते हैं, और अगर फ़ोन नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो अपने फादर का या किसी भी क्लोज फैमिली मेम्बर का, भाई का, बहन का नंबर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे, और फ़ोन नंबर वेरीफाई करने का तरीका भी यही है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक कोड आएगा,
और वो कोड यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे। फ़ोन नंबर मेंशन करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वो कोड एंटर करने के बाद आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर पूछा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। इफ़ यू आर क्लेमिंग कि आपका नाम मिस्टर फैसल है तो आपने अपने वेरिफिकेशन के लिए आपका पासपोर्ट जो गवर्नमेंट इशू करती है, या आपके पास CNIC होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर 18 हैं और आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप अपने भाई, अपनी बहन, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, फादर या मदर के CNIC से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपने उनकी विलिंगनेस के साथ करना है, उनसे छुप कर नहीं करना, ताकि आप किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें और आपका या आपकी फैमिली का कोई लॉस ना हो। तो अब हम चलेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तरफ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम CNIC अपना एंटर करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपसे CNIC पिक्चर्स मांगेगा। CNIC की पिक्चर्स सबमिट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हॉल्ट पे होगा, कुछ टाइम का गैप लेगा और आपके जो डॉक्यूमेंट है CNIC है वो अंडर रिव्यू चला जाएगा। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका CNIC वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपकी अकाउंट क्रिएशन की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ट्रेडिंग सीखने से पहले आप कोई डिपॉजिट नहीं करेंगे ताकि आपका किसी भी किस्म का कोई कैपिटल लॉस ना हो। तो अभी हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, अभी हम डेमो अकाउंट के ऊपर जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अगेन डेमो अकाउंट के ऊपर जाने का क्या तरीका है, टॉप लेफ्ट के ऊपर 3 बार्स हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, माय अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने डेमो के ऊपर क्लिक करना है। डेमो में आपको 10,000 का बैलेंस नज़र आ रहा होगा। ये बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट ब्रोकर आपके अकाउंट में डाल देता है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा बैलेंस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप के पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है सेट बैलेंस। आप 100,000 $1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं और $1 मिलियन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए $10,000 के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपने ये 2 इन्फॉर्मेशन अपने पास पेज पे या डायरी पे कहीं लिख लेनी है और या आप इसकी पिक्चर ले लें। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास सेव कर लें। लेटर ऑन MT5 में जब हमने एक्सनेस ब्रोकर को कनेक्ट करना है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी और वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल करके हम अपने एक्सनेस अकाउंट को MT5 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब आपका ब्रोकर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम फर्दर मूव करेंगे MT5 अकाउंट ओपनिंग के लिए। MT5 अकाउंट यूज़ होता है बेसिकली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप दोबारा प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पर आपने MT5 सर्च करना है। MT5 सर्च करने के बाद आपने उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और MT5 में सबसे पहले आपने ब्रोकर को सर्च करना है। लास्ट में देखिए जब आप ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने ब्रोकर सर्च करना है। ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और इसमें आपने ब्रोकर को सर्च करना है। ब्रोकर को सर्च करने से पहले आपको VPN इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप दोबारा प्ले स्टोर पर जाएंगे और कोई से भी VPN आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो आप अपनी आसानी के लिए इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउज़र VPN इंस्टॉल करने के बाद आप VPN इंस्टॉल करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद लास्ट ऑप्शन देखिए जहाँ पर फाइंड ब्रोकर लिखा हुआ था वहाँ पर आपने ब्रोकर को सर्च करना है। और ब्रोकर को सर्च करने का क्या तरीका होगा, लास्ट इन्फॉर्मेशन देखें, मैंने आपको बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन आप सेव कर लें। तो जहाँ पर फाइंड ब्रोकर लिखा हो वहाँ पर आपने मेंशन करना है एक्सनेस-MT5 ट्रायल। ये आप वहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपका ब्रोकर रिजल्ट सर्च में आ जाएगा इस शक्ल में। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका ब्रोकर MT5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में 10,000 का बैलेंस, ट्रेडिंग बैलेंस, डेमो बैलेंस अवेलेबल है जिसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इस विंडो में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कोर्स का ऑप्शन है। कोर्स के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ करेंसी पेयर्स अवेलेबल होंगे। बहुत से करेंसी पेयर्स है जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम प्रैक्टिस के लिए गोल्ड के ऊपर ट्रेड करेंगे क्योंकि गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉलेटाइल होता है। इसमें 24 घंटे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मौजूद रहती है।
आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल्स होंगे, जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे या स्टूडेंट होंगे, तो वो दिन के किसी हिस्से में बैठ के जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें हर वक्त गोल्ड में प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, तो वो किसी भी वक्त बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो कोर्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे कि आपको गोल्ड नजर आ रहा है या नहीं। अगर गोल्ड नहीं नजर आ रहा तो आप इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा और सर्च में आपने लिखना है XAU USD। गोल्ड को हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में जिस सिंबल से डिनोट करते हैं दैट इज XAU। XAU जब आपके सामने आएगा तो आपने इसके सामने प्लस पे क्लिक कर देना और ये गोल्ड का जो सिंबल है ये आपके पास कोर्स में ऐड हो जाएगा और इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये मेन्यू ओपन होगा जिसमें आप चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त आपको गोल्ड की प्राइस नज़र आ रही है $3,343। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट सेट हो चुका है और आप ट्रेडिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अभी तक आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, आप विदाउट कैपिटल ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग के लिए बाय या सेल करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बाय या सेल किया जा सकता है और इसमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग प्रैक्टिकली कैसे स्टार्ट करनी है, आज का हमारा टॉपिक था कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या इंटरफेस चाहिए, कौन सी ऐप चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमें एक एक्सनेस और MT5 ऐप को इंस्टॉल करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। अब हम प्रैक्टिकली ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। एक वो ट्रेडर जो $1 लाख से ट्रेड कर रहा है और आप जो ज़ीरो बैलेंस से ट्रेड कर रहे हैं, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। आप वही एक्सपीरियंस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो दूसरा ट्रेडर $1 लाख या $2 लाख पे करके ले रहा है। यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग करेंगे और लर्निंग करने के बाद जब आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे तो उसके बाद आप अपना कैपिटल डिपॉजिट करेंगे। कैपिटल डिपॉजिट करना, कैपिटल विड्रॉ करना और उसकी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा और हम उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे इस ईमेल या इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बात करके वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको गाइड कर देंगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।